मिथिला आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग चलते हैं फिगर थ्री के कटिंग टू नहीं फाइलिंग टेक्निक के बारे में। फाइलिंग विधि फाइलिंग करने का विधि हम लोग 4 प्रकार का पढ़ेंगे। पहला विधि जो है उसमें आपको बता रहे हैं, पहला विधि है स्ट्रेट फाइलिंग। क्या है पहला विधि? स्ट्रेट फाइलिंग। दूसरा विधि है क्रॉस फाइलिंग। तीसरा विधि है ड्रॉ फाइलिंग। चौथा विधि है आपको कर्वेड फाइलिंग। पहला विधि में देखिएगा स्ट्रेट फाइलिंग किसको कहते हैं और किस प्रकार किया जाता है। इसमें भैंस के सामने खड़े होकर, भैंस के सीधा सामने में खड़े होकर और फाइलिंग करते हैं, सीधा एकदम करते हैं, इस तरह से फाइलिंग करते हैं। और पहली बात, इसमें ये फाइलिंग वहां पे की जाती है जहां पे जॉब लंबा हो, यानी भैंस के सामने खड़े होकर की जाती है फाइलिंग। भैंस के सामने खड़े होकर फाइलिंग की जाती है इसमें। और जॉब जहां पे जॉब लंबी हो जहां पे, वहां पे इस विधि का प्रयोग करते हैं। जहां पे जॉब लंबी हो वहां पे हम लोग स्ट्रेट फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें कैसे करते हैं तो भैंस के ठीक सामने में खड़े होकर इस तरह से फाइलिंग करते हैं। उसके बाद ये क्रॉस फाइलिंग जहां पे जॉब चौड़ी हो, जॉब लंबा हो तो स्ट्रेट फाइलिंग। अगर जॉब की चौड़ी हो तो क्या करते हैं, जॉब चौड़ी हो, यानी कि जॉब चौड़ी हो तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, क्रॉस फाइलिंग। मतलब जॉब चौड़ी हो जहां पे, वहां पे क्रॉस फाइलिंग करते हैं। और इसमें करते कैसे हैं तो भैंस के दाएं या बाएं 45 डिग्री के कोण पे खड़ा हो, यानी कि भैंस अगर यहाँ है तो इसके 45 डिग्री कोण पे, ये भैंस है मान लीजिए, इसके 45 डिग्री कोण पे या तो दाएं इससे या तो इससे 45 डिग्री कोण पे बाएं खड़े होकर और तब फाइलिंग की जाती है ना। जहां पे जॉब चौड़ी हो तो वहां पे, यानी कि भैंस से दाएं या बाएं 45 डिग्री के कोण पे खड़े होकर क्रॉस फाइलिंग की जाती है। जैसे भैंस जिस यहाँ पे है उससे, यानी दाएं या बाएं हो जाइए आप, कितना डिग्री कोण पे तो लगभग 45 डिग्री के कोण पे, और तब फाइलिंग कीजिए। कहाँ पे करते हैं तो जहां पे जॉब चौड़ी हो वहां पे हम लोग क्रॉस फाइलिंग करते हैं। तीसरा है ड्रॉप फाइलिंग, है ना। अगर जॉब में अच्छी फिनिशिंग करनी हो, पॉलिश करनी हो, तो हम लोग ड्रॉप फाइलिंग करते हैं। इसमें बहुत कम मात्रा में धातु रगड़ी जाती है, ड्रॉप फाइलिंग कैसे होता है तो फाइल के दोनों साइड से पकड़ा जाता है, फाइल के दोनों साइड से पकड़ के इस तरह से फाइलिंग की जाती है। मान लीजिए ये फाइल है आपका, इस तरह से पकड़ के की जाती है, इस तरह से पकड़ के फाइलिंग की जाती है। इससे जॉब की फिनिशिंग, यानी कि जॉब में फिनिशिंग करनी हो कम मात्रा में, यानी जिससे धातु हटता है, फिनिशिंग पॉलिशिंग, मतलब अच्छी फिनिशिंग के लिए हम लोग ड्रॉप फाइलिंग करते हैं। यानी कि सीधा कहिए, या तो जॉब में अच्छी फिनिशिंग के लिए ड्रॉप फाइलिंग करते हैं। ड्रॉप फाइलिंग करते कैसे तो इसमें फाइल को दोनों तरफ से पकड़ते हैं और इस तरह से करते हैं। इससे बहुत ही कम मात्रा में धातु रगड़ी जाती है। तीसरा था ड्रॉप फाइलिंग। चौथा है कर्व फाइलिंग। में किस पे करते हैं तो जो गोल आकार के जॉब में है कर्व फाइलिंग करते हैं। इसमें फाइलिंग करते वक्त ध्यान रखा जाता है कि जो फाइल आगे जाते वक्त या पीछे आते वक्त थोड़ा उठाना पड़ता है, या तो आगे जाइए तो उठाना होता है, या पीछे लाइए तो उठाया जाता है। इस तरह से क्या होता है, जॉब गोलाई में बनती है। अगर जॉब गोलाई में बनानी हो, जॉब गोल हो, तो वहां पे हम लोग कर्व फाइलिंग का प्रयोग करते हैं, या
जॉब को गोलाई में बनानी हो, जॉब को गोलाई में बनानी हो तो हम लोग कर्व फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें कैसे किया जाता है, तो जॉब फाइल आगे चलाते वक्त या पीछे चलाते वक्त थोड़ा उठा होता है, उसी को हम लोग कर्व फाइलिंग करते हैं और इसमें जॉब गोल आकार में बनती है। सम अदर सजेशन रिलेटेड टू फाइल, फाइल से संबंधित कुछ अन्य सुझाव। इसमें पहला है कन्वेक्सिविटी, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल समझिए क्या है। फाइल को जब भी आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, उसका बीच वाला भाग थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, यानी बीच का भाग कन्वेक्स बनाया जाता है, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिएगा फाइल, ये देख रहे ना, गौर से देखिएगा तो ये चारों साइड से जैसे बीच वाला भाग थोड़ा उभरा हुआ लगेगा आपको, है ना। उस उभरे हुए भाग का क्या फायदा है ना, क्या इंपॉर्टेंट है, ये उसी को कहते हैं जो उभरा हुआ बनाया जाता है, फाइल के बीच को थोड़ा सा उभरा हुआ बनाया जाता है, उसी को कहते हैं कन्वेक्सिटी, है ना, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। इससे क्या होता है, फाइल जब भी हम किसी जॉब पे चलाते हैं, फाइल जब भी हम किसी जॉब पे चलाते हैं तो उस पर अधिक दबाव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिससे क्या है जॉब पे पूरे एक साथ टच नहीं करते, कोई भी जॉब पे एक साथ टच नहीं करेंगे, सभी पॉइंट को एक साथ टच नहीं करेंगे, सभी चीज एक साथ टच नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, फाइल कम ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है, कम ताकत से फाइल आगे पीछे खिसक जाता है। अगर कन्वेक्सिविटी ऑफ फाइल नहीं बनाया जाता है तो हम लोगों को ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, क्योंकि सभी चीज एक समान रहता है, एक समान पैरेलल रहता है, समांतर रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जॉब में पूरे आसानी से टच कर जाता है। लेकिन कन्वेक्सिविटी से क्या होता है, बीच का भाग थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, यानी कि धीरे 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 बीच का भाग उभरा हुआ बनाया जाता है, कि इस तरह से बनाया जाता है ताकि सभी पॉइंट एक साथ, सभी चीज जॉब के साथ एक साथ टच नहीं करे, जिससे कि फाइल को आसानी से मतलब रगड़ा जा सके, यानी फाइल आसानी से हम लोग काम कर सके। आसान होता है फाइल से काम करना, उसी करते हैं कन्वेक्सिविटी ऑफ फाइल। दूसरा है टेपरिंग ऑफ फाइल, है ना। कोई भी फाइल को जो है थोड़ा सा टेपर बनाया जाता है, आगे से दिखेगा थोड़ा सा, है ना, बताए थे फ्लैट फाइल के क्या है, 1/3 भाग, आगे का 1/3 भाग, है ना, टेपर बनाया जाता है। इससे क्या होता है, इसके चौड़ाई से, इसका जितना चौड़ाई है उससे कम चौड़ाई के यानी स्लॉट को भी हम आसानी से उस पर कार्य कर सकते हैं। फाइल की जितनी चौड़ाई है उससे कम चौड़ाई, यानी उससे कम चौड़ाई की स्लॉट हो, खांचा हो, उस पर भी हम लोग फाइल से काम कर सकते हैं, यानी कि अधिक काम इससे ले सके, है ना, कि जो फाइल का जो चौड़ाई है और जॉब है कोई उससे कम चौड़ा है, थोड़ा सा कम चौड़ा है, उसका कम सा स्लॉट है, थोड़ा कम स्लॉट है, तो आगे का भाग से हम उसको, है ना, फाइलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आगे का भाग थोड़ा सा टेपर होता है, तो टेपर होने से ये फायदा हुआ। तीसरा है पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल क्या कहते हैं, जब भी हम किसी मुलायम धातु पे, है ना, मुलायम धातु को फाइलिंग जोर से करते हैं, यानी ज्यादा ताकत से करते हैं, तो उसका जो है छोटा छोटा कण, है ना, इस फाइल के टीथ में फंस जाते हैं, उसी को कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। या तो कहिए कि सॉफ्ट मानी मुलायम स्मूथ फाइल से, स्मूथ फाइल से किसी भी हार्ड मेटल पे करते हैं तब भी ऐसा होता है कि उसका छोटा छोटा कण, जॉब का छोटा छोटा कण फाइल के टीथ में फंस जाते हैं, उसी को कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल क्या कहते हैं, जॉब के छोटे छोटे कण दांतों के, इसके फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं, उसे ही पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। पिनिंग ऑफ फाइल जब भी हो जाए तो उसे फाइल काट से या फाइल क्लीनर से साफ करके प्रयोग में लाना चाहिए, अन्यथा दांत खराब हो जाती है। उस चौथा इंक्रीमेंट कट फाइल। देखिएगा कि पुराने जमाने का जो भी फाइल था वो हाथ से बनाया जाता था, उसमें क्या होता था, एक दांत बड़ा, एक दांत छोटा, एक दांत बड़ा, एक दांत छोटा, इस तरह से बनाया जाता था। एक दांत बड़ा मतलब उठा, थोड़ा उससे थोड़ा दबा हुआ, दूसरा दांत थोड़ा उससे उठा और दूसरा दांत फिर उठा, फिर दबा, फिर नीचे, मतलब इस तरह से बनाया जाता था। एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक उठा हुआ, एक छोटा दबा हुआ, मतलब इस तरह से बनाया जाता था। हाथ से जो भी बनाया जाता था पुराने जमाने में फाइल, उसमें ये खासियत दी जाती थी। इससे क्या होता था फायदा, कि जब भी हम फाइल का प्रयोग करते थे तो सभी दांत एक साथ नहीं घिसते थे, है ना, जो उठा हुआ रहता था वो पहले घिस जाते थे, बाद में जो छोटा दबा हुआ फाइल दांत रहता था वो बाद में काम करता था। इससे क्या होता था, फाइल की, है ना, फाइल की आपको कहिए इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता था, ये ज्यादा टिकाऊ रहती थी। इससे क्या होता था, फाइल ज्यादा टिकाऊ रहती थी, मतलब एक
समान में दांतों की ऊंचाई नहीं बनाई जाती, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा से बनाया जाता है, उसी को कहते हैं इंक्रीमेंट कर्व फाइल। अभी के जमाने में भी जो मशीन से बनता है फाइल, उसमें भी यही प्रक्रिया रहता है कि एक उभरा हुआ दांत, उठा हुआ दांत, दूसरा वाला छोटा दांत, तीसरा उठा हुआ, फिर छोटा उठा छोटा, इस तरह से बनाया जाता है, उसी को कहते हैं इंक्रीमेंट कर्व फाइल। इससे क्या होता है, फाइल ज्यादा टिकाऊ बनती है। चौथा है फाइल कार्ड। फाइल कार्ड लकड़ी का बना होता है, उसमें जो है ना नर्म धातु के तार लगे होते हैं, लकड़ी का बना होता है और नर्म धातु के तार लगे होते हैं। जब जॉब में है ना छोटे छोटे कण फंस जाते हैं तो उसे पिनिंग ऑफ फाइल करते हैं, उसी छोटे छोटे कण को निकालने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। फाइल कार्ड लकड़ी का बना होगा या प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, उसमें क्या है ना नर्म धातु के है ना पतले पतले तार लगा होता है, और उसी से पिनिंग ऑफ फाइल जो हो गया रहता है, जिसमें धातु के कण छोटे छोटे फंस जाते हैं, तो उसी फाइल कार्ड के द्वारा हम लोग साफ करते हैं। ध्यान रखने का बात है कि फाइल कार्ड को चलाना कैसे है, तो जिस दिशा में दांत है ना दांत कटे होते हैं, दांतों की जो दिशा होती है उसी दिशा में फाइल कार्ड को चलाना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट हिंट्स रिलेटेड टू फाइल, कुछ महत्वपूर्ण संकेत जो है ना फाइल से रिलेटेड है। सबसे पहला नंबर 1 में देखिए, नई फाइल को सॉफ्ट धातु पर प्रयोग करेंगे। कोई भी नया फाइल रहेगा तो उसको हम सबसे पहले सॉफ्ट धातु पर प्रयोग करेंगे ताकि उसका प्रिंट खराब नहीं हो। दूसरा पॉइंट देखिए, फ्लाइट फाइल के केस पे, फ्लाइट फाइल आपको जो दिखलाए थे उसमें बोले थे कि यह तो डबल कट होता है, लेकिन सिंगल या डबल कट दोनों हो सकते हैं, नहीं कि फ्लाइट फाइल के पेज पर सिंगल और डबल कट है ना, सिंगल हो कट हो या डबल कट होते हैं, लेकिन उसके एज जो होता है, एज किनारा, उसके एज पर प्राय सिंगल कट होते हैं। क्या होता है, और उसके एज पर प्राय सिंगल कट होते हैं, और उसके फेस पर सिंगल या डबल दोनों कट हो सकता है। तीसरा पॉइंट है फाइल का साइज, उसके हील से पॉइंट तक के बीच से दूरी है। तो फाइल का जो साइज होता है उसके हील से पॉइंट तक के बीच के दूरी से लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि फाइल का साइज उसके हील से और पॉइंट तक के बीच के दूरी से लिया जाता है। चौथा पॉइंट है फाइल प्राय टूल स्टील से बनाया जाता है। प्राय देखिए जनरली क्या होता है, टूल स्टील से बनाया जाता है। पांचवा पॉइंट है फाइल का फॉरवर्ड स्ट्रोक, यानी ही कटिंग स्ट्रोक होता है। फाइल कटिंग कैसे करता है, तो आगे की तरफ फाइल का फॉरवर्ड स्ट्रोक ही कटिंग स्ट्रोक होता है। उसका कटिंग स्ट्रोक पूछा जाए तो फॉरवर्ड हो, तो आगे की तरफ ही उसका कटिंग स्ट्रोक होता है। उसके बाद ये छठा पॉइंट है फाइल के ओवर कट दांते 7 डिग्री के कोण में बने होते हैं, और अपकट दांते 75 से लेकर 80 डिग्री के कोण में बने थे। यानी कि पहला जो सेट का दांत होता है फाइल में जहां पे डबल कट हो, जिस फाइल में डबल कट होता है तो उसमें पहले सेट के दांत जो है सेंटर लाइन से बताए थे कि मध्य रेखा से 60 डिग्री के कोण पर बने होते हैं, जिसको ओवर कट करते हैं। और दूसरे सेट के लाइन जो उसको क्रॉस करता है, यानी पहले सेट के टीथ को क्रॉस करता है, उसका कोण जो है सेंटर लाइन से 75 से 80 डिग्री के कोण पे बने होते हैं। पहले सेट के दांत का कोण 60 डिग्री, और दूसरे सेट के दांत जिसको आप कहते हैं 75 से 80 डिग्री के कोण पे बने होते हैं। चौथा है फाइल करते समय प्रेशर फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगानी चाहिए और रिटर्न स्ट्रोक में प्रेशर हटा देना चाहिए। फाइलिंग करते समय है ना प्रेशर जो है हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाना है और रिटर्न स्ट्रोक में प्रेशर हटा देना है। 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट है फाइल में के स्ट्रोकों की प्रति मिनट संख्या 40 से 60 होनी चाहिए, यानी प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में स्ट्रोक जो होता है ये इसकी संख्या 40 से 60 होनी चाहिए प्रति मिनट। 1 मिनट में संख्या इतनी होना चाहिए, न ज्यादा तेज होना चाहिए न ज्यादा स्लो होना चाहिए, यानी कहा जाए तो 1 मिनट में उसकी संख्या 40 से 60 होनी चाहिए। उसका जो है 9वां पॉइंट फाइल की प्राय हार्डनेस 40 से 60 से 64 HRC रखी जाती है। फाइल की जो प्राय हार्डनेस है 60 से 64 HRC रखी जाती है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट स्ट्रेट एज फाइल का प्रयोग संलग्न भुजा को खराब होने से बचाने के लिए करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड फाइल। उसकी एक एज पे दांत नहीं कटे होते, उसी को कहते हैं सेफ एज फाइल, और उसका प्रयोग हम लोग संलग्न भुजा को खराब होने से बचाने के लिए करते हैं। सेफ एज फाइल को जिसको हैंड फाइल कहते हैं, उसके एक एज में टीथ नहीं होता, इसलिए उसको सेफ एज फाइल कहते हैं। उसका प्रयोग संलग्न भुजा को खराब होने से बचाने के लिए करते हैं हम लोग। तो हमने कुछ 10 हिंट फाइलों से संबंधित कुछ हिंट देखे, इंपोर्टेंट हिंट्स। अब उससे कुछ सावधानी, फाइलों से रिलेटेड सावधानी कुछ देखेंगे।
सबसे पहला कि बिना हैंडल की फाइल का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, बिना हैंडल वाली फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है प्रायः सही ग्रेड, आकार और साइज के अनुसार ही फाइल का प्रयोग करना चाहिए। किस ग्रेड का फाइल का हमको जरूरत है उसी ग्रेड के अनुसार हम कार्य में लेंगे, साइज आकार उसके अनुसार ही लेंगे। तीसरा पॉइंट है फाइल का प्रयोग करते समय जहां तक हो सके उसकी पूरी लंबाई का प्रयोग करेंगे, यानी जहां भी संभव हो सके जहां तक उसका कोशिश करेंगे कि उसका पूरी लंबाई को प्रयोग में लाए, यूज में लाए। चौथा पॉइंट है फाइल के फेस पर कभी भी तेल या ग्रीस नहीं लगाना चाहिए, है ना। चौथा सावधानी क्या है, फाइल के फेस पर कभी भी तेल या ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। पांचवा है फाइल के दांतों में यदि धातु के छोटे छोटे कण फंस जाए तो उसे फाइल कार्ड से साफ कर लेना चाहिए, या फाइल क्लीनर भी आता है उससे भी साफ कर लेना चाहिए। अगर छोटे छोटे कण फंस जाए फाइल के दांतों के बीच तब। छठा पॉइंट है तो टूटे हुए हैंडल वाली फाइल का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट है कि बिना हैंडल का फाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। छठा पॉइंट है कि टूटा हुआ हैंडल भी रहेगा तो भी हम लोग फाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। सातवां पॉइंट है फाइलों को कभी भी आपस में मिलाकर नहीं रखना है, 2 4 5 6 फाइल है एक साथ नहीं रखना है, अलग अलग टाइप का फाइल है उसको एक साथ नहीं रखना है, उनको अलग अलग रखना है। यानी सभी फाइलों का अलग अलग स्थान होता है और वो स्थान पे रखा जाता है। एक साथ रखने से क्या होगा, आपस में रगड़ाएगा तो उसका टीथ खराब हुआ, है ना, जिससे फाइल खराब हो जाएगी। आठवां है फाइलों को कभी भी आपस में रगड़ना भी नहीं चाहिए, 2 फाइल को आपस में कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए, उससे भी क्या होता है उसके दांत खराब होते हैं, है ना। और 9वां पॉइंट है फाइलों को कभी भी हथौड़ी से चोट नहीं मारना चाहिए, या किसी भी हार्ड वस्तु पे यानी हार्ड जॉब पे फाइल को से पीटना नहीं चाहिए, यानी फाइल पे कभी भी हथौड़ी से चोट नहीं लगाना चाहिए। अगर चोट लगाते हैं तो उसका टीथ खराब हो जाएगा। 10वां सावधानी जो है फाइलों को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, गर्म करने से उसका जो है हार्डनेस और टफनेस जो है खत्म हो जाएगी। छठा और पहला पॉइंट में क्या है, पहला पॉइंट में बिना हैंडल का फाइल का प्रयोग नहीं करना है, और छठा पॉइंट में जो है टूटे हुए हैंडल का, जिस फाइल का हैंडल टूटा हुआ हो उसका भी हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। फाइल के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा, समझिए फाइल तो आप लोगों का खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम, हेक्सा फ्रेम का मिनिमम कम से कम 2 दिन क्लास चलेगा, है ना। नेक्स्ट क्लास 2 दिन आपको हेक्सा फ्रेम चलेगा। फाइल अभी यहीं पे समाप्त हो गया।